नमस्कार दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन फर्स्ट। सही आंसर हो जाएगा इसका हेरोडोट्स। हेरोडोट्स प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है जी, आगे चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? सही आंसर होगा इसका शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? सही आंसर होगा चीन। फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? सही आंसर होगा इसका महमूद गजनबी। अल बेरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? सही आंसर होगा इसका लैटिन। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में रचित है। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? 4-5 ऑप्शन होंगे, आपको ध्यान देना है। नर्मदा घाटी में हथनोरा। होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनोरा स्थल से प्राप्त हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर होगा नौवा मंडल। ऋग्वेद का नौवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। सही आंसर होगा 1300 ईसा पूर्व। भारत में लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? सेलकड़ी वो पदार्थ है भाई जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं या मोहरों के निर्माण के रूप में किया जाता है। सही आंसर इसका सेलखड़ी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही आंसर होगा इसका मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, जो कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? सही आंसर होगा इसका उदिन। उदिन वह शासक था जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर होगा इसका कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर वह नगर था जहां पर जो है कनिष्क ने अपने शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा आयोजित की थी। ठीक है जी, नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही आंसर होगा इसका अशोक। अशोक वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? सही आंसर होगा इसका कनिष्क। भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क ने भाई
भारतीयों का महान रेशम मार्ग आरंभ कराया था। ठीक है। नेक्स्ट, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर होगा सेन गुटवन। लाल चेर का सेन गुटवन वह शासक था, चेर शासक था, जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भाई भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर होगा सिकंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा था जिसने जो हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। सिकंदगुप्त गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ठीक है जी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? सही आंसर होगा हेनसोंग। हेनसोंग वह चीनी यात्री था जो भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। ठीक है जी। हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है जी। मेगास्थनीज वह विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया सर्वप्रथम? सही आंसर होगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने भारत के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सही आंसर होगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही आंसर होगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के जो रचनाकार जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? 4-5 ऑप्शन होंगे ABCD। सही आंसर होगा आपका भाई भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राज राजा वन प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। ये चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे ज़्यादा विख्यात हुई थी। ठीक है जी। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं दोस्तों चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे ज़्यादा अधिक विख्यात हुई थी ये। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी भाई? उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, या फिर ये पूछेगा कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान सही आंसर हो जाएगा इसका। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, या फिर जो आप ये भी कह सकते हैं उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी भाई। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट, लाख
बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? सही आंसर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए उसने एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज़ तुगलक भाई। फिरोज़ तुगलक दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने दोस्तों दान दक्षिणा के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता था, और उसने इसलिए जो है एक विभाग दीवान खैरात दोस्तों दान विभाग स्थापित किया था। ठीक है जी। दिल्ली का ये वो सुल्तान था दोस्तों जिसने भाई जो दान दक्षिणा के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता था, इसलिए उसने जो मतलब कि एक विभाग भी रखा हुआ था जिसका नाम था विभाग का दीवान खैरात। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है जो इसका निर्माण करवाया था भाई। ठीक है जी। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई। ठीक है। नेक्स्ट, 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा इसका कुली कुतुब शाह। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा इसका भाई केरल में। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, जो कि बाद में आदि शंकर जो पहले आदि शंकर थे, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। सही आंसर होगा इसका भाई रजमनामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किस नाम से जाना जाता है वो? रजमनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? सही आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहते थे। नेक्स्ट, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? सही आंसर होगा इसका भाई काशीराज पंडित। काशीराज पंडित वो इतिहासकार थे भाई जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। नेक्स्ट, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? सही आंसर होगा इसका कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा था भाई। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही आंसर होगा इसका सूरत में। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट,
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगापट्टनम की संधि। सही आंसर होगा इसका भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही आंसर होगा इसका गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सही आंसर होगा इसका वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सही आंसर होगा इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा इसका वी.आर. सिंधे। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में जो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी भाई वो कौन थे? वी.आर. सिंधे ने की थी भाई स्थापना। ठीक है जी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना वी.आर. सिंधे ने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर होगा इसका दोस्तों लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले लखनऊ में आयोजित की गई थी। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन की ये जो मतलब सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जाएगी जो कि आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए दोस्तों लाभकारी रहेगी। ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी का। राम राम भाई।